वेलकम क्लास 11। हम पढ़ रहे थे चैप्टर समुच्चय या सेट्स। आज हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोला जाता है। हिंदी में इसको रिक्त समुच्चय हम बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय जैसे इसके नाम से ही समझ रहे हैं, एम्प्टी वर्ड इसमें है। एम्प्टी सेट का मतलब अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जब हम मैंने आपको बताया था किसी भी सेट को जब हम दिखाते हैं तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यदि ये है मतलब यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये हो जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका फाइव से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या आप क्या करेंगे, दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखना है तो इस ढंग से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। x is such that x is a student studying in class 11 as well as class 12 at present। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th में भी पढ़ रहा है और क्लास 12th में भी पढ़ रहा है एक साथ। तो ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का जो सेट है ये एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का या नल सेट का। या आप एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है। और जो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हमने ले ली ग्रेटर देन 5। x is greater than 5 and less than 6। x is greater than 5 and x is greater than 5 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, and 5 से बड़ा है and less than 4। तो इस प्रकार कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो ये भी एग्जांपल हो सकता है एम्प्टी सेट। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है इक्वल सेट्स, समान समुच्चय। ये क्या होते हैं ये समझना है। इक्वल सेट्स क्या होंगे, दो सेट्स का जब आप कंपैरिजन करेंगे तब आप देखेंगे कि वो इक्वल हैं या नहीं है। तो इक्वल है या नहीं है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। एक पहली चीज ये होनी चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो हम ए और बी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं और इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। दूसरी चीज है इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल बता देते हैं, एक सेट है 1 2 3 4। बी एक दूसरा सेट मैंने ले लिया 3 2 4 1। ये दो सेट। तो आप देख रहे हैं दोनों के एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों में 4 हैं और इनके जो एलिमेंट है वो भी सेम है। 1 यहाँ है, दोनों जगह है, 2 भी दोनों जगह है, 3 भी दोनों जगह, 4 भी जगह। तो ये सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं और इसको ए इक्वल टू बी करके लिखा जाता है। अगर दो सेट का आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है तो आप उसको ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखें, इज नॉट इक्वल टू। यस, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि ये जो सेट्स गिवन सेट्स हैं ये नल सेट हैं या नहीं, एम्प्टी सेट हैं या नहीं। तो पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे कितने ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से जो डिविजिबल होता है आपको पता है 2 4 6 8, लेकिन ये ऑड नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि डिविजिबल बाय 2 हो। तो ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है। तो ये यस हो गया। सेट ऑफ, सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अगर आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में भी पता आपने पढ़ा होगा, 2 जो होता है ये इवन प्राइम होता है। 2 जो होता है वो इवन प्राइम होता है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, ऐसा एक एलिमेंट है जो कि इवन प्राइम होता है। ठीक है, तो ये एक नल सेट नहीं है, तो ये नो होगा क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है। नेक्स्ट है y, ये फोर्थ पार्ट में लेके चल रहा हूं। y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y एक ऐसा पॉइंट है जो कि दो समानांतर रेखाओं पर है और उभयनिष्ठ पॉइंट है। दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ पॉइंट, अगर आप दो पैरेलल लाइंस खींचते हैं तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो आपको ये पता है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है इनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। तो
यहाँ पर भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए यह एक नल सेट का एग्जाम्पल है। तो ये है ऐसे और भी हैं इसके पार्ट्स, आप देख सकते हैं इनको। आपको वहाँ ये देखना आपको कि नल सेट है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये चेक करना है कि ये जो गिवन सेट्स है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, परिमित है या अपरिमित है। तो हिंदी में बता देते हैं, क्योंकि हिंदी परिमित अपरिमित दोनों वर्ड्स याद रखने, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो, आना चाहिए। पहला सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। इस सेट को जब आप बनाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस ढंग से आप बनाएंगे तो आपको पता है कि ये 12 मंथ्स होते हैं, तो ये काउंटेबल है, आप इनको गिन सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट या एक परिमित समुच्चय। 1 2 3 सो ऑन अप टू, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट है, क्लियर, क्योंकि इनको आप काउंट नहीं कर सकते, कितने भी हो सकते हैं। तो ये अपरिमित समुच्चय है या इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर आपको लिखने हैं, अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं इनको 2 3 5 सो ऑन। और 99 से जो पहले आता है जो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए वो 97, ठीक है। तो ये काउंटेबल हैं, आपको पता है कितने नंबर से, तो ये काउंटेबल हैं। तो यह एक फाइनाइट सेट है, यह एक परिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन हमें ये देखना है कि ये परिमित है अपरिमित समुच्चय है, फाइनाइट है इनफाइनाइट। पहला है सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, पैरेलल आप समझते हैं समानांतर रेखाएं। तो अगर आप तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होगा, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती है? these लाइंस, इस टाइप की लाइंस होंगी, ये दोनों साइड में हो सकती है, और ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ऊपर बहुत सारी खींची जा सकती है अप टू इनफाइनाइट, नीचे को भी इनफाइनाइट। तो ये जो सेट है ये समझने वाला है, ये इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। अगला है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स जो होते हैं 5 10 15 20, कोई लिमिट नहीं, कहाँ तक आएंगे कुछ पता नहीं। तो ये भी काउंट, इनको आप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है या ये भी अपरिमित समुच्चय है। नेक्स्ट है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन होता है। तो इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, इनकी अलग अलग रेडियस के हो सकते हैं। मान लो एक छोटा रेडियस का है, किससे थोड़ा बड़ा है, इससे और बड़ा है, इससे और बड़ा है, ऐसे ही इस साइड में भी हो सकते हैं, अलग अलग सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी गिने नहीं जा सकते, तो काउंटेबल नहीं है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही है, ये भी एक अपरिमित समुच्चय है। तो समझने का क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, दो सेट का कंपैरिजन करना है, आपको ये बताना है कि ये सेट बराबर है, इक्वल है या नहीं है, वेदर दीज सेट्स आर इक्वल और नॉट। ए सेट के एलिमेंट्स दिए हैं ABCD, बी के दिए हैं DCBA। ऑर्डर अलग हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था, ऑर्डर अलग हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स अगर सेम है और उनकी ए के 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, सबसे पहले तो ये देखना है आपको। बाकी ये देखिए ए एलिमेंट सेम है दोनों, ऑर्डर इनका अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो ये दोनों सेट इक्वल है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ए एक सेट दिया है, इसके एलिमेंट दिए 2 4 6 8 10, और बी x is such that x is a positive even integers and x is equal to 10 और less than 10। तो समझने का है, यह रोस्टर फॉर्म में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, लेकिन इस सेट बिल्डर फॉर्म को भी अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये भी वही आएगा। x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेना है, इवन इंटीजर्स लेना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 10 के इक्वल या 10 से कम वाले। तो यहाँ पर भी ये 2 4 6 8 10 ही आने, अब इनको आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 4 6 8 10 है, यहाँ पर भी 2 4 6 8 10 है, तो ये सेट भी इक्वल हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।